जो भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भगवान को अत्यंत प्रिय है ना। श्रील प्रभुपाद सिर्फ 40 रुपये लेकर के गए थे और आज इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य है इस्कॉन का, सारे विश्व में फैला हुआ है। तो ये किसकी कृपा से? भगवान की ही कृपा से ना। भगवान का प्रचार प्रसार श्रील प्रभुपाद ने किया। श्रील प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया और भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार प्रसार किया। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि जो ऐसा करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद ने प्रचार प्रसार किया था। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या कोई बड़े बड़े मेडल्स, कोई तमगे हासिल करने की उनको कामना थी, ऐसा कुछ तो नहीं था। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अर्जुन के केस में भी ऐसा ही है। अर्जुन को भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि तुम मारो, मैं कह रहा हूँ मेरी प्रसन्नता के लिए मारो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इनको मारो और क्रेडिट लो। और फिर क्या हुआ? आज देखिए, अर्जुन भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में, प्रिय मित्रों की कतार में आते हैं, गिने जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली है कि भगवान के लिए करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हम भक्ति अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली हमें फल मिल जाएगा। यही अर्थ है जो पिछला श्लोक था, 47 श्लोक था, जो परसों की क्लास में आई थिंक रहा होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये श्लोक का एक्चुअल मीनिंग यही है कि तुम जो कुछ भी कर्म करो ना, वो कृष्ण कॉन्शियस वे में करो, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तुमको क्रेडिट, तुमको फेम, तुमको नाम, शोहरत, धन दौलत ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तुमको उसके लिए अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे अर्जुन ने कोई अलग से फिर कुछ और कार्य नहीं किया। भगवान ने जस्ट इतना कहा कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इनका वध करो। अर्जुन ने किया और उनको सब कुछ मिला। ऑल्दो अर्जुन सम्राट नहीं बने, लेकिन वो सब सम्राट ही थे, क्योंकि वो पांचों भाइयों में कोई मतभेद नहीं था। वो लोग एक, मतलब शरीर अलग थे, एक ही प्राण थे, ऐसा उनका संबंध था।